मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर खिताब के लिए मदावत देता हूँ। फाजिल नौजवान फ़न खिताबत के बेबाक बादशाह मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना उस्मान शफ़ीक साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बड़े ही शानदार और जानदार अंदाज में मकसद बेशत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर आपसे हम कलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अज़ीज़ भाइयों और इंतहाई मुअज़्ज़िज़ सामईन व सामिआत, माओ बहनों, आज की हमारी ये जो मजलिस और महफ़िल है और मुझे जो मौजू दिया गया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से, एक पहलू कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन क्या था, मिशन आमद रसूल क्या है, इसकी रिपीट बंद करवा दें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद को एहसान करार दिया और ये आपकी जो आमद है ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत में नहीं, बल्कि फरमाया इस बाअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला का एहसान वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रसूल बनना है। आपकी विलादत बा सआदत भी है और आपका रसूल बनना भी है, और असल मकसद आपका रसूल बन के दुनिया में तशरीफ़ लाना और जो आपका रिसालत का मिशन और मकसद है उसे पूरा करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की ये सिफ़त बहुत सारे मकामात पर बयान फरमाई और ये ईमान का हिस्सा है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए। ये जो नेक आमाल हैं ये ईमान का फ्यूल है, ये हमारे ईमान के कम और ज़्यादा होने के लिए एक बहुत ही अहम जुज़ और हिस्सा है। ये जो नेक आमाल हैं इससे हम तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं, सीने से लगाते चले जाएं, आमाल में इजाफा करता चले जाएं तो हमारे ईमान में भी इजाफा होगा, और अगर आमाल में हमारी कमी आ गई तो हमारे ईमान में भी इजाफा नहीं है, ईमान भी कम होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मकाम पे यूं इरशाद फरमाया फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फ़लयअमल अमलन सालिहा। आप में से सब ये चाहते हैं कि हम रब से मुलाकात करें, अल्लाह का दीदार करें, जन्नत में चले जाएं, वो हमसे राज़ी हो जाए, वो कल क़यामत वाले दिन हमसे मुस्कुरा के मिले, हमारी तरफ नज़र रहमत भी करे, नज़र करम भी करे। फरमाया तुमने करना क्या है, फ़लयअमल अमलन सालिहा, तो आपने नेक अमाल करने हैं, नेक अमल करना है और अल्लाह के साथ इबादत करते हुए किसी को शरीक नहीं ठहराना। अब ये जो है फ़लयअमल अमलन सालिहा, यानी तमाम नेक आमाल ये अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए, रब की रहमत को हासिल करने के लिए,
ईमान की मेराज को पाने के लिए ये आमाले सालिहा क्या है, ये हमें समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। साले अमल वो होता है कि जिसमें दो सिफतें पाई जाएं। सबसे पहले अल इखलास, कि ये जो अमल किया जा रहा है ये अल्लाह के लिए खालिस होना चाहिए, दुनिया के लिए, रियाकारी के लिए नहीं, दिखलावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए अमल, खालिस अमल। और दूसरी चीज अस्सवाब, कि ये जो अमल कर रहे हैं इसका तरीका भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होना चाहिए। क्योंकि आप दुनिया में तशरीफ लाए, आप दुनिया में आए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आप एक रोल मॉडल लेकर के आए, मॉडल बन के आए। हमारी नमाज कैसी है वो अल्लाह के नबी से लेंगे, हमारा रोजा कैसा है वो अल्लाह के नबी से लेंगे, हमारी सियासत कैसी है वो अल्लाह के नबी से लेंगे, हमारी मईशत कैसी है वो अल्लाह के नबी से लेंगे, हमारी खुशियां, हमारे गम कैसे होने चाहिए वो हमें अल्लाह के नबी से मिलेंगे। अमले साले ये है कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें इखलास होना चाहिए और काम करने का तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होना चाहिए। ये आप समझाने के लिए और ये तरीका बताने के लिए अल्लाह के साथ जो मखलूक का ताल्लुक टूट चुका था, शिरक कुफर के अंधेरों में गुम हो चुके थे, जलालत में भटक चुके थे, ये रास्ते दिखाने के लिए, तौहीद का सबक याद दिलाने के लिए, इखलास पैदा करने के लिए, रिसालत की शमा जलाने के लिए और रास्ता नबवी मनहज बताने के लिए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बन के आए, पैगंबर बन के आए, नबी बन के आए। दो बातें देने के लिए आए कि तुमने जो भी काम करना है इखलास पैदा कर लो, तरीका सही कर लो। इखलास है, तरीका सही नहीं, अमले साले नहीं, वो अमल कबूल नहीं। अगर तरीका सही है, इखलास नहीं, तो भी अमले साले नहीं है। आए दरवाजे पे दस्तक दे तीन आदमी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया, आप वहां पे मौजूद नहीं हैं। आपकी नमाज के बारे में, आपके तकवे के बारे में, आपके ईमान के बारे में इन्होंने कुछ सोचा, आपस में बात की। एक कहने लगा सारी जिंदगी शादी नहीं करवाऊंगा, ये दीन में, इस्लाम में, ईमान में, इबादत में, जिहाद में रुकावट साबित होती है, मैं ऐसे ही रहूंगा, इबादत में जिंदगी बसर करूंगा। एक ने कहा सारी रात तो आराम के लिए है, मैं क़ियाम के लिए वक़्फ़ करता हूं, आराम नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा रोजे मुसलसल रखूंगा, कभी रोजा छोड़ूंगा नहीं, मेरा हर दिन रोजे से होगा, सिर्फ रमजान नहीं। बातें की, अमल बड़ा प्यारा है, इखलास इनके जज्बात से टपकता है, लेकिन तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं है। आपने बुलाया, मस्जिद में आए, तीनों से कहा तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा इखलास अपनी जगह पर, लेकिन मैं रोजे रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, रात को आराम भी करता हूँ, क़ियाम भी करता हूँ, मैंने जिहाद भी किया है, निकाह भी किया है, मेरी शादियां भी हैं। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो तकवा और इखलास को पहुंचना चाहता है वो मुझसे सुन ले, मैं सबसे ज्यादा मुत्तकी और रब से डरने वाला हूं, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं। इखलास भी होना चाहिए, तरीका भी नबवी होना चाहिए। और अगर इखलास नहीं है, तरीका तो अच्छा है, मेरी नमाज जाया है, मेरा सदका और खैरात जाया है, मेरा जिहाद जाया है, मेरे अमल मेरे रब की बारगाह में कबूल नहीं है, क्योंकि हमें तरीका भी सही होना चाहिए और नियतों का इखलास भी होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात समझाने के लिए आए, क्योंकि ये इन दोनों बातों पे ज़रब कब पड़ती है, इखलास कब रुखसत होता है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कब छूटता है।
बिदतें कब रवाज पकड़ती हैं, शिर्क कब मुआशरों में राइज होता है कि जब एक बात उम्मत भूल जाए, इंसान एक दर्स और एक सबक भुला दे। वो सबक क्या है जो अल्लाह के नबी हमें सिखाने के लिए आए, पढ़ाने के लिए आए, याद दिलाने के लिए आए। वो सबक ये है लोगों, शरीयत साजी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। उसके अलावा कायनात में शरीयत बनाने वाला, तरीका बनाने वाला, रहबरे शरीयत उलमा हो सकते हैं, पैगंबर हैं, लोग हैं, वली हैं, इमाम हैं, लेकिन शरीयत साज सिर्फ अल्लाह है। कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला चलेगा तो अल्लाह का, शरीयत चलेगी तो अल्लाह की, निजाम चलेगा तो अल्लाह का, क्योंकि शरीयत बनाने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। ये अकीदा देके हमें समझाया क्या, हमें दर्स क्या दिया, हमें सबक क्या दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मन अकल सूमा वल बासला फला यक़रबन्ना मस्जिदना, जो भी कोई कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, थोम खा ले वो हमारी मस्जिद में करीब भी ना आए, क्योंकि ये दोनों कच्ची चीजें, इनकी स्मेल होती है और इस बू से नमाजी भी परेशान होते हैं और ये अल्लाह के फरिश्ते भी इसको नापसंद करते हैं। आपने ये बात फरमाई, सहाबा किराम ने ये बात समाअत की, सहाबी तखय्युल में पड़ गए। सहाबा अल्लाह के नबी को मशवरा देते हैं, अगर ये चीज इतनी नापसंद है, बू आपको भी पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं, अल्लाह के फरिश्ते भी नापसंद करते हैं, कहा अफला तुहर्रिमुना, अल्लाह के नबी मशवरा हमारा है, फतवा आप दे दें, आप इन दोनों चीजों को हमारे लिए हराम कर दें। मशवरा दिया, फतवा लेना अल्लाह के नबी से कि आप इसे हराम कर दें। कोई कच्चा खाए ही ना, जब खाए ही नहीं मस्जिद में आएगा नहीं। अल्लाह के नबी ने जवाब कह दिया, या अय्युहन्नास, ए लोगों एक बात सुन लो, लैसा ली तहरीमुन मा अहल्लहुल्लाह, जिसे रब हलाल कर दे, मेरे पास भी वो इख्तियार नहीं कि मैं अल्लाह के हलाल करदा को हराम कर दूं, क्योंकि शरीयत साजी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। तरीका उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दे दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा शहद, क्योंकि अल्लाह के नबी का वसफ है कि आप खुशबू पसंद हैं, खुशबू वाले हैं, मेरे नबी का पसीना भी खुशबू वाला, लुआब भी खुशबू वाला, ये दोनों लोगों के लिए काबिले नफरत, काबिले मुजम्मत हैं, बीमारियों का बाइस आम इंसानों में बनते हैं, लेकिन जब बात नबी की आए तो ये काबिले रहमत है, काबिले मोहब्बत है, काबिले शिफा है। आप पसंद करते हैं खुशबू को, खुशबू वाले नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी अज़वाजे मुतहरात से सुना कि मुंह से बू आ रही है, स्मेल ऐसी है जिन्हें वो नापसंद करती हैं। आपने कसम उठा ली कि मैंने तो शहद खाया है, शहद को मैं अपने ऊपर हराम कर लेता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया शहद, मेरे रब का हुक्म हुआ, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी अलैहिस्सलाम आप भी सुन लें, आपके तवस्सुत से सारी कायनात सुन ले, सारे मुसलमान सुन लें, सारे मोमिन सुन लें, सब सुन लें, आप उसको हलाल कैसे कर सकते हैं जिसको रब हराम कर दे, या जिसको रब हलाल कर दे उसको हराम कैसे कर सकते हैं? ना ना, इसकी इजाजत नहीं। हलालो हराम की शरीयत साजी का इख्तियार अल्लाह के पास है, वो जिसको चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे। पैगंबरों से लेकर आखिरी मुसलमान तक हर एक का काम यह है कि वो बस इसको फॉलो करे, इत्तिबा करे, पैरवी करे। यही मिशन दे आमद रसूल, मिशन आमद मुस्तफ़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे बैठे हैं, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। ये जो ज़ब है ना, गो शाम के इलाके में खाई जाती है। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तरखान पे हाथ बढ़ाया, खाई। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, सवाल किया, अल्लाह के रसूल
ये बताइए आप खाते क्यों नहीं, हाथ बढ़ाते क्यों नहीं। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा क्या ये हराम है? आपने कहा नहीं हराम नहीं, हलाल है, बस मेरी तबीयत नहीं मानती, मुझे पसंद नहीं है, चूंकि हमारे इलाके में खाई नहीं जाती तो मैंने नहीं खाई। आपको जो नापसंद है अगर रब ने वो हलाल किया है, मेरे पैगंबर उसको हराम करने की अथॉरिटी, पावर नहीं रखते। ये अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह की, इबादत से लेकर मुआमलात तक। और जब ये नुक्ता, ये बात समझ आ जाए कि शरीयत बनाने वाला अल्लाह है, शरीयत में हलाल हराम की तकसीम करने वाला अल्लाह है, वो इंसानों का खालिक मालिक है, उसे पता है कौन सा मेरे बंदे के लिए काम, खाना पीना, मशरूब, कौन सा जानवर ये जायज पाक और मुफीद साबित होगा वो हलाल कर दिया, नुकसानदेह साबित होगा वो हराम कर दिया। इख्तियार मेरे अल्लाह के पास है, वो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है। अल्लाह ने ये शरीयत दी कैसे? नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, आसमानों से फरिश्ता लेकर के आया, नाम जिब्राइल है, वसफ अमीन है। अला कल्बिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे लेकर आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जब भी कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी की जाते मुबारका पर इस्लाम नाजिल हुआ, आपकी जाते मुबारका पर कभी फरिश्तों ने भी आके डायरेक्ट लोगों को तालीम नहीं दी, क्योंकि शरीयत अल्लाह की है। रास्ता क्या है, मसलक क्या है, जरिया क्या है, मनहज क्या है, वो जाते नबी, जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शरीयत आप पे उतरती है, आपकी जुबान मुबारक से जो निकलता है वो दीन बन जाता है। हदीस जिब्राइल आपने सुनी है। हजरत जिब्राइल जब तशरीफ लाए तो आपने डायरेक्ट आके तारुफ करवा के मिंबर पे बैठकर सहाबा से ये नहीं कहा कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, क़यामत कब आएगी, आप समात करने, आपने ये नहीं फरमाया। तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम के सामने बाअदब होकर बैठ गए। आप बैठने के बाद सवालों जवाब करते हैं, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी। सवालों जवाब का सेशन हुआ। सहाबा पहचानते हैं ये अजनबी है तो इसका हुलिया नहीं बताता कि ये मुसाफिर है, अगर इसको अपना कहें हुलिया देकर तो पहचान में नहीं आते। सवालों जवाब हुए तो हैरान हो गए, उठ के वो बंदा चला गया। मेरे नबी ने कहा ये जानते हो कौन थे? नहीं जानते। कहा ये जिब्राइल थे, अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, तुम्हारे पास आए तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। या अल्लाह, मकसद तो जिब्राइल के आने का दीन सिखाना था, आप तशरीफ लाते, उम्मत को दीन बताते, मगर ऐसा नहीं किया। आप आए, अल्लाह के नबी से सवाल किया, पैगंबर को बताया दीन वो नहीं कि जो कोई फरिश्ता कहे, कोई इमाम कहे, कोई मुक्तदी कहे, कोई मुसलमान कहे, कोई इंसान कहे, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर पैगाम दिया दीन क्या है। पैगंबर अलैहिस्सलाम से रब कहलवाता चला गया, आपकी जुबान से अदा होता चला गया, वो दीन इस्लाम बनता चला गया। शरीयत रब की और ये जरिया, ये तवस्सुत, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये बात अगर उम्मत को समझ आ जाए तो बहुत सारी बिदात, रसूमात और खराफात का रास्ता बंद हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का मकसद है, आपका जो मिशन है, वो सबको समझ आ जाए। अच्छा, ये जो शैतान है ना, इसने कसम उठाई अल्लाह के सामने, हसद में, बुग़ज़ में, अल्लाह ताला ने इसको जन्नत से निकाला, आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की बुनियाद पर इज्जत दी, जन्नत में घर दिया। कसम किस बात पर? दावा क्या है? हसद में कि मैंने इनको गुमराह करना है। ला उग़वियन्नहुम अजमईन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दुश्मनी आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, अजमईन, सारे के सारे जितने भी इंसान आएंगे औलादे आदम में, कसम खा के कहता है सबका मैं दुश्मन, मैंने सबको गुमराह करना है। ये दावा उसका है, उसने गुमराह किया। किसी मुसलमान को चोरी पे लगा दिया, किसी को जिना पे लगा दिया, किसी को बदकारी पे लगा दिया, किसी को हराम खोरी पे लगा दिया, किसी के अखलाक को बिगाड़ दिया, किसी के कारोबार को तबाह कर दिया, किसी के दीन को बिगाड़ा, किसी के ईमान को बिगाड़ा, गुनाहों पर गुनाह,
ये उम्मत मुस्लिमा मुसलमान मोमिनों को देता गया। लोग गुनाह करते गए, कोई जानी है, कोई शराबी है, कोई बदकार है, लेकिन आखिर में अल्लाह इसकी सारी मेहनतों पे पानी फेर देता है, इसकी कमर तोड़ के रख देता है। कैसे रब ने कमर तोड़ी? अल्लाह कुरान में कहता है, वो जिना करने वालों, बदकारी करने वालों, अल्लाह की बगावतें नाफरमानियां करने वालों, और रब ने तौबा का दरवाजा खुला रखा। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, आओ तौबा कर लो, ईमान ले आओ, नेक अमल कर लो। या अल्लाह मिलेगा क्या? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। सारी जिंदगियों का चोर रब के दरबार में आए, मेरा रब सिर्फ चोरी मुआफ नहीं करेगा, इन चोरियों को नेकियों में तब्दील करेगा। आए कोई जानी बदकार, सारी जिंदगी गुनाह करने वाला, कत्ल करने वाला, गुनाह करने वाला, हराम कामों में मुब्तला होने वाला, आए तो सही तौबा कर ले। शैतान की सारी इन्वेस्ट, सारी मेहनतों पे मेरा रब पानी फेर देगा। या अल्लाह वो कैसे? कहा मुआफ भी कर दूंगा, इन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। शैतान ने देखा मेरी तो कमर टूट गई, सारी इन्वेस्ट, सारी जिंदगी की जमा पूंजी मेरी तो दाया हो गई। क्यों? क्योंकि जो भी मैं गुनाह करवाता हूं, गुनाह का एहसास तो दिल में रहता है। अब इनसे ऐसा गुनाह करवाओ कि गुनाह का एहसास खत्म हो जाए, ये एहसास नेकी में बदल जाए, और वो हमारे मुआशरे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो जंग की जाती है, जो शैतान के नजरियात को परवान चढ़ाया जाता है, शैतान की जितनी मेहनतें कोशिशें हैं, वो एक मिशन आमद रसूल अल्लाह के नबी की बेइज्जत के मकसद के आगे क्या है? वो जो तरीका नबी का इखलास तो है, नेकी का जज्बा भी है, मगर अमले साले वो होगा कि तरीका पैगंबर वाला, उसवा नबी वाला। कहा कि ये तरीका बदल दो, बिदआत को रवाज दे दो, और ये बिदआत करेंगे लेकिन गुनाह नहीं समझेंगे, बल्कि इनके दिलों में नेकियों का एहसास होगा। बस ये शैतान अब इस काम पे लग गया, इस मेहनत में वो कामयाब हो रहा है। अब ये जानते हैं कि जो बिदअत का लफ्ज है, इसका माना होता है कोई भी नई इजाद, वादा उनसे है, ऐसी इजाद के जिसके पहले कोई मिसाल ना हो, पहले वो काम मौजूद ना हो। कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफ्त के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बदीउस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान को बनाने वाला, इजाद करने वाला, उसका मौजूद। बताने का मकसद क्या है कि ये जीनो जमीनो आसमान पहले नहीं थे, सैंपल नहीं था, नमूना नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं था, इसको बनाने वाला, इजाद करने वाला मेरा अल्लाह। कुरान में ये रब ने लफ्ज इस्तेमाल किया इजाद के माना में, यानी वो काम कि जिसका पहले तसव्वुर ना हो। ये इतना अहम मसला था, ये दीन में इतना अहम मामला था कि मेरे नबी जुमा का खुतबा दें तो बात ये करें, निकाह पढ़ाएं खुतबा पढ़ें तो ये बात करें, कोई जरूरी मसला है खुतबा पढ़ें तो ये बात करें। बात क्या है? अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, नबी के उम्मतियों, कलमा पढ़ने वालों, हम्दो सना के बाद बात याद रखना, कदम कदम पे, हर दिन, हर मजलिस में, हर दरस में, हर खुतबा में सबसे बेहतरीन किताब बात वो अल्लाह की किताब है। वह खैरल हदिये हदियो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते की बात होगी, शरीयत रब ने दे दी किताबुल्लाह की सूरत में, रास्ता नबी का है हदियो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हाँ याद रखना, कोई गुनाह, कोई बुराइयां इतनी संगीन नहीं होंगी जितनी बड़ी बुराई इन्ना शर्रल उमूरे मुहदसातुहा, बदतरीन काम, बदतरीन बुराइयां वो मुहदसात हैं, दीन में नए नए इजाफे हैं, बिदआत हैं। फ़इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदआ, मुहदसा को समझना है तो कहा हर वो चीज जो नया काम हो उसे बिदअत कहा जाता है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, बिदअत से मिलता क्या है? गुमराही।
और ठिकाना क्या बनता है, टारगेट क्या मिलता है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, बंदे को सिवाय जहन्नुम की आग के कुछ नहीं मिलता। इतना अहम मसला था कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हादी और रहबर मुर्शिद रहनुमा ने हर खुतबा में ये पैगाम दिया। खतीब मिंबर पे खड़ा हो पैगाम दे, लोगों याद रखना, बिदअत ना करना, बिदअत तरीका नबी वाला, क्योंकि दुनिया में एक बात तयशुदा है, इखलास भी होना चाहिए, तरीका भी नबवी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला होना चाहिए। वो है आमिलुस सालिहात, वो है अहसनु अमला, वो है फलयामल अमलन सालिहा। ये नेक अमल करना, ये इबादत करवाना, यही तो आमद रसूल का मकसद और मिशन है, मेरे पैगंबर की बेइज्जत का मकसद और मिशन है। ये जो बिदअत है ना, ये जब भी आती हैं तो सुन्नतें हमसे छीन कर ले जाती हैं। ये सामने दीवार बनी है, मुकम्मल है। मैं अगर आप में से किसी बंदे को कहूं कि मुझसे 2 ईंटें ले लो और इस दीवार में लगा दो, आप लगा देंगे? कभी भी नहीं। आप कहेंगे दीवार मुकम्मल है, 1 ईंट की भी गुंजाइश नहीं है, और आप कहते हैं भी 2 ईंटें लगा दो। ये कैसे हो सकता है? मैं इसरार करूं कि नहीं, ये जो मेरे पास 2 ईंटें हैं ये लगनी चाहिए। अक्लमंद आदमी कहेगा अच्छा एक हल है क्या, इसकी पुरानी 2 ईंटें निकाल दो और नहीं उसकी जगह पे 2 लगा दो। बस ये मिसाल समझ लो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल, कितना मुकम्मल, तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, दीन रोशन, एक मिल्लत वाज़िब, उसमें कोई रात नहीं है, अंधेरा नहीं है, कजरवी नहीं है, कोई सुकम नहीं है, कोई बात छुपी नहीं है, सब बातें वाज़े हो गई, मसले वाज़े हो गए, अकीदे वाज़े हो गए, मुआमलात वाज़े हो गए। ये हमारा दीन, ये मुकम्मल, ये एक इमारत। अब अगर कोई बिदअत की ईंट लगाना चाहेगा, वो पहले कोई उस जगह की सुन्नत की ईंट उठाएगा, फिर बिदअत की ईंट लगाएगा। मिसाल दें आपको, मसलन नमाज के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते, अज़कार करते हैं, और वो अज़कार कितने कीमती होते। ये जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं ना, नबी सलाम ने फरमाया, रिवायत सही मुस्लिम की, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। फरमाया ये 99 हो गए, और एक बार पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कहा ये कुल 100 का अदद हो गया। फरमाया नमाज फर्ज अदा करने के बाद जो ये पढ़ लेता है, मेरा रब उसी वक्त उसके गुनाह मुआफ कर देता है। कितने गुनाह? कहा सारे गुनाह, अगर समंदर की झाग के बराबर सारे गुनाहों के ढेर लेकर के भी बंदा आए नमाज में, मेरा रब ये पढ़ने पे सारे गुनाह मुआफ कर देता है। आयतुल कुर्सी पढ़े, आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, पढ़ने पे अजर क्या मिला? जब आप पर मौत का वक्त आएगा तो मेरा रब तकलीफें दूर करके आपको डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर देगा। अच्छा ये अस्कार है, अस्कार। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। नमाज के बाद पढ़ते हैं, या अल्लाह जिसे तू देना चाहे उससे कोई रोक नहीं सकता, जिससे तू रोक दे वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट भी कर दे, उसे कोई 1 रुपया दे भी नहीं सकता। ये अकीदा पढ़ते हैं ना नमाज के बाद। अच्छा अब हमें बिदतें आ गई। एक बड़ी बिदत हमारे मुआशरे में, दुआ की बड़ी अहमियत है। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से इनकार नहीं है। जब जरूरत हो, जिसको जरूरत हो, वो रब के सामने झुक जाए, वो झोली फैला ले, वो हाथ फैला ले, वो इज्तिमाई दुआ कर ले, वो तन्हाई में कर ले, पुकारे रब को। लेकिन हमें एक बिदत दी गई कि नमाज के बाद सलाम फिरे, फटाफट हाथ उठाओ और मिनट करके 1 मिनट की दुआ करो और चेहरे पे हाथ फेरो और सारे लोग चल पड़ते हैं। लो नमाजें भी कबूल हो गई, सब कुछ हो गया। क्या मुसलमानों की अक्सर मसाजिद में ये काम नहीं होता? दुआ एक इबादत थी, लेकिन इस मौका पर बिदअत दी गई।
सुन्नत की इतनी अहम ईंटें उठा दी गई। वो मेरा रब जो चाहता ये था कि बंदा जोहर पे आए तो ये पढ़ ले, असर पे आए तो ये तस्बीहात पढ़ ले, मगरिब पे आए तो पढ़ ले, किस लिए पढ़ ले? अगर ये मगरिब पढ़ के इशा से पहले फोत हो जाए, मेरे दरबार में आए, मेरा रब कहे अभी तू नमाज पढ़ के ये पढ़ के आया है, गारंटी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीना के लाल की थी, जाओ मैंने सारे गुनाह मुआफ कर दिए, जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरा रब तो मुआफ करना चाहता था। हमने उम्मत को एक बिदअत दी और उसके मुकाबले में उस जगह से सुन्नतें उठा ली। अब आइए जनाजा को देख लें। अब नमाज जनाजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आपने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई अपने भाई का जनाजा पढ़े फ़अख़लिसू लहु दुआ, इखलास के साथ अपने भाई के लिए दुआ करें। कब्र पे जाएं, जल्दी जल्दी लेकर जाएं, जल्दी जल्दी कब्र में उतारें, तेज तेज चलें, मट्टी डालें, मट्टी डालते डालते फौरन अपने भाई की साबित कदमी के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिलक़ौलि साबित ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह जिस कलमे पे दुनिया पे था इसको यहाँ पर भी साबित कदमी दे दे। हमें बिदत दी गई कि जब जनाजा पढ़ लो तो फिर हाथ उठा लो, क्योंकि दिल मुतमइन नहीं ना होता चंद सेकंड के जनाजों से। और कब्र पे बिदतें क्या हैं कि पढ़ लो सूरतुल बकरा, पढ़ लो यासीन, ये सूरतें आयतें पढ़ते जाओ ताकि हमारी भी रोजी रोटी की कोई लाइन सीधी होती चली जाए, कुछ मेहनत हमारी भी होनी चाहिए, आखिर हमने भी तो कुछ लेना है ना यहाँ से। अच्छा जब कोई आधा घंटा गुजर जाए, चलो तब अब तुम दुआ कर लो। हमें ये दो बिदतें देकर सुन्नत का इखलास उठा दिया गया। कब्र पे जो अहम मौके की दुआ थी वो रुखसत हो गई। बिदत क्या है? अपना दीन में फलसफा क्या है कि नमाज जुमा के लिए कैद लगा दी। कैद क्या है कि ये जुमा देहात में नहीं होता, कस्बे में नहीं होता, इसके लिए जामे मस्जिद की इतनी बड़ी बड़ी आबादी की जरूरत है। अच्छा भाई, ये तो कुरान का फारसी में तर्जुमा करने वालों ने, और इस खित्ते में जब फारसी ने पलटा खाया, उर्दू में तब्दील हुई, फिर उर्दू में तर्जुमा करने वालों ने, फिर कुरान हदीस समझाने वाले एक मुअतदिल मुसलमानों ने एक रास्ते पे चलकर जब उम्मत के लिए ऐलान किया, तुम शहर में हो, कस्बे में हो, देहात में हो, कोई तीन बंदे भी किसी जगह पे हैं, मेरे नबी ने कहा वो जमात बन के रहें। एक अमीर होना चाहिए, एक इमाम होना चाहिए, वो मिलकर जमात करवाएं। दो भी हैं तो जमात करवा सकते हैं, अकेला भी है, अकेला तकबीर पढ़ के जमात करवा दे। यानी हमने कहा तुम देहात में हो, कस्बे में हो, जहां जहां मुसलमान है, जहां भी मस्जिद है, जमात भी होगी, जुमा भी होगा। कोई उसके लिए लंबे चौड़े लबासमात की जरूरत नहीं, ये सुन्नत थी। हमें अब बिदत दे दी गई कि कस्बे में, देहात में या मोहल्ले की मस्जिद में जुमा नहीं होता। चलो तुम ऐसा करो, जब इमाम साहब खुतबा मुकम्मल कर लें तो 4 रखते खड़े होकर तेजी तेजी से जोहर एहतियाती पढ़ लेना। पढ़ते हैं कि नहीं? जबकि हमें शरीयत ने क्या दिया कि तुम इतना लंबा खुतबा सुनो, आधा घंटा बैठो, घंटा बैठो, जाओ बोनस में 4 जोहर की रखते थी, मैं तुम्हारी 2 मुआफ करता हूं, जुमे में 2 रखते पढ़ो, घर चले जाओ, बाद में सुन्नतें पढ़ लो। हमने सुन्नत को छोड़ा, जब बिदअत आई वो सुन्नत उठा के ले गई। अब देख लें, निकाह को देख लें, बड़ी बड़ी मिसालें मेरे सामने हैं। अगर हम इस तरफ चलें तो मौजू बड़ा लंबा होगा। यानी जहां पर भी बिदअत होगी वो सुन्नतें उठा देगी और बिदअत वहां पे जगह लेगी। वो क्यों होगा? बिदअत और सुन्नत इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दीन की इमारत और दीवार 1400 साल पहले, 1431 साल पहले मुकम्मल हो गई। आमीना के लाल ये देकर चले गए पैगाम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इंसानियत के नाम रब का पैगाम है, मकसद मेरा पूरा हो गया, आमद का, बेसत का। अब तुमने इस पर चलना है, तब तक गुमराह नहीं होगे जब तक कुरान और हदीस को थामे रखोगे, जब तक वही शरीयत अल्लाह की होगी, तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। जो बंदे बिदअत करते हैं, हमारे मुसलमानों में बड़ी रवाज पकड़ती जा रही है
ये हमारा गुज़श्ता 12 रबीउल अव्वल गुजरा, ये दिन हमें सुन्नत क्या मिली? सुन्नत ये थी तू अपने नबी से मोहब्बत कर, तू नमाज पढ़, तू सोमवार जुमेरात का रोजा रख, तू सोमवार में खास विलादत का रोजा रख। मेरे नबी से पूछा, कहा इस दिन मैं पैदा हुआ सो मैं रोजा रखता हूँ, विलादत की खुशी में तू नमाज पढ़, तू नमाजों में वुजू कर, ताकि कल क़यामत वाले दिन तेरा नबी तुझे आज़ा को चमकने की वजह से पहचान ले, जान ले, सीने से लगा दे, जामे को सर पिला दे, जन्नत में ले जाए। मगर हमने यहाँ पे तरह तरह की रस्में बिदतें दी। साल बाद यहूदो नसारा के कल्चर पर मबनी यौमे वालिदैन, यौमे असातिज़ा, यौमे मजदूर और इसी तरह यौमे रसूल, बस एक दिन की मोहब्बत, बाकी सारे दिन फजूल। ये बातें देकर हमने सुन्नतों से जान छुड़वाई, बिदतें आई और कितनी अहम सुन्नतें ये हमसे रुखसत हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा है। एक बंदा आया कहने लगा, अब्दुल्ला आपको पता है मस्जिद में क्या हो रहा है जानते हैं आप? कहा मेरे इल्म में नहीं। कहा लोग बैठे हैं टोलियां बनाकर, गिरोह बनाकर, कोई कहता है, पहले कहते हैं सुभान अल्लाह पढ़ो, सारे सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। आपने कहा वो इस तरह इज्तिमाई शक्ल में बैठकर जिक्र कर रहे हैं जी। अब मुझे बताओ, क्या सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना गलत है? हरज ही क्या है इसमें? हरज तो नहीं है ना, चूंकि शैतान ने बिदत में लगाया ही इस बात पर, एक तो नेकी का एहसास रहे, दूसरा ये बात रहे यार हरज ही क्या है, हरज ही क्या है। अगर बात तुम हरज की करो तो 2 फजर की पढ़ने की बजाय 4 पढ़ो और कहो मना दिखा दो, और हरज ही क्या है। ये अगर शैतान का फलसफा लगाना है तो 4 जोहर की बजाय 6 पढ़ लो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आए उसी हालत में, आपने जब ये मंजर देखा कहा अल्लाह के बंदो रब से डरो। अभी तो पैगंबर जिन बर्तनों में खाना खाते थे वो टूटे नहीं, जो लिबास था वो बोसीदा नहीं हुआ, तुम इतनी जल्दी गुमराह हो गए। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अत-तमहीद में ये हदीस लाने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वाली एक बड़ा प्यारा तबसरा लिखा। आप फरमाते हैं कि 2 चीजें जिस बंदे को मिल जाएं उसको पूरा ईमान मिल जाता है, पूरा इस्लाम उसमें दाखिल हो जाता है। कहा दो हदीसें, बस 2 हदीसों पे अमल कर लो। कहा एक का ताल्लुक बातिन से है और एक का ताल्लुक जाहिर से है। कहा बातिन से किसका ताल्लुक? सही बुखारी की पहली रिवायत इन्नमल अमालु बिन्नियात। कहा जो इस पर अमल कर ले उसकी बातिन की इस्लाह हो गई, और जो इस पर अमल कर ले मन अहदसा फी अमरीना, कोई दीन में कोई नया काम इजाद करे जो जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया, फहु आरद, वो मरदूद हो जाएगा। कोई भी इजाद करे, किसी को अथॉरिटी पावर नहीं है। कहा कि जिसको ये बात समझ आ गई उसमें भी दीन दाखिल हो गया, उसका ताल्लुक बातिन से, इसका जाहिर से। फलियामल अमलन सालेहा, अमले साले क्या है? बातिन का इखलास और जाहिर का नबवी मनहज, पैगंबर का तरीका। अल्लाह के नबी की आमद के मकसद बहुत ज्यादा हैं। आपकी आमद का एक मकसद ये भी है कि आप दाई इल्लल्लाह बन के आए, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा। ये हमारे नबी के आने का एक मकसद, दाई इलल्लाह, दावत दीन, दावत दीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं। आपसे पहले जितने भी नबी आए, रसूल आए, एक ने दावत दी, दूसरा आया, तीसरा आया, मगर जब आप आए तो कहा अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। लोगों मेरे बाद क़यामत का इंतजार करना, नबी का ना करना, मैं आखिरी नबी हूं। या अल्लाह ये पैगंबर तो आखिरी थे, अब तेरी दीन की दावत कौन देगा, कौन ये पेश करेगा? मेरे नबी हज्जतुल विदा के मौका पर हैं, सहाबा से वादा लिया, कहा एक तो गवाही दो, क्या मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया? कहा पहुंचा दिया, हक अदा कर दिया। कहा जाओ अब तुम सब की जिम्मेदारी है, अब नबी पैगंबर कोई नहीं आना, ये नबियों का दावत वाला मिशन, ये दावत का फरीजा तुमने अदा करना है। फालियो बल्लेगी शाहिदुल गाइबा, जो भी मौजूद हैं वो आने वालों को दावत दीन पेश कर।
दावत नबियों का मनहज, और हम अपने नबी पर, रऊफुर रहीम पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, सिराजे मुनीर पर कुर्बान जाएं, बार बार कुर्बान जाएं। हमारे माँ बाप हमारी जाने पैगंबर पे फिदा हो जाए। अगर हम देखें ना इस दावत के चैप्टर को, ये भी आपके आने का मकसद है। यहूदियों ने कहा एक वक्त में आकर के अब हमारा दीन मजहब वो दावत का मजहब नहीं है। यहूदी वो होगा जो नस्ल दर नस्ल चलेगा। कोई यहूदियत कबूल नहीं कर सकता, अपना नहीं सकता। ईसाइयों ने कहा भाई दावत दीन मजहब की दावत देना पास्टर का काम है, कलीसा में बैठने वाले पादरी का काम है, ये आम बंदों का काम नहीं है। बहरहाल वो भी दावती उनकी मिशनरीज काम कर रही हैं। हिंदुओं ने कहा ओहो दावत, मजहब की दावत, हिंदू मत की दावत। उन्होंने कहा हमारी 4 जातें हैं। नंबर 1 बुद्ध मत, दीन का काम, मजहब का काम अपने हिंदू मत का काम ये ब्राह्मण करेंगे, मंदिरों के रखवाले ये, मंत्र पढ़ने वाले ये, वेदें पढ़ने वाले ये। बाकी 2 जातें जो हैं, एक हुकूमत चलाएगी, एक निजाम, ये खेती बाड़ी करें। और कहा हाँ जो दलित होंगे, दलित शूदर सबसे कम तर जात वाले, उसके बारे में कहा अगर ये वेद पढ़ते दिखाई दे इनकी जुबानें काट दो, अगर ये वेद सुनते दिखाई दे इनके कानों में शीशा पिघला के डाल दो। ये बात उनमें आज भी बड़ी आम है। यानी जो शूदर हैं वो दावत का काम नहीं कर सकते। कुर्बान जाएं वदाइयन इल्लल्लाह पर, कुर्बान जाएं वो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने वाले आमिरा के लाल पर। उसने ऐलान कर दिया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी उम्मत का कोई पठान हो, चौहान हो, भट्ट हो, जट हो, कोई बरतर जात वाला, कम तर जात वाला, मशरिक वाला, मगरिब वाला, शमाल वाला, जुनूब वाला, जहां तक मेरी उम्मत में मेरा उम्मती रहता है, मेरा उसको पैगाम है, वो दाई है। एक आयत भी याद है तो ये दावत दीन का काम करे। हमें रब ने क्या टाइटल दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह किस वजह से? हम तेरे लाडले हैं क्या? यहूद नसारा से ज्यादा हमारी वक़्त है? कहा जी प्यारे हो मेरे, तुम्हें मजदूरी भी मैंने असर से मगरिब वाली दी। वो भी रिवायत एक लंबी है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहूदियों ने सुबह से लेकर जोहर तक काम किया, उन्हें अल्लाह ने जितनी मजदूरी बनती उतनी दे दी। ईसाइयों ने जोहर से असर तक काम किया, उन्हें उनकी मजदूरी मिल गई। फरमाया तुमने बस असर से मगरिब काम किया, अल्लाह ने उन्हें सिंगल, तुम्हें अल्लाह कल क़यामत वाले दिन डबल मजदूरी देगा। यहूदी ईसाई कहेंगे या अल्लाह ये क्या है, हम पहले आए सिंगल और इन्हें डबल। अल्लाह कहेगा ये मेरा फजल है, मर्जी मेरी है, तुम्हें क्या है, जिसको चाहूं जितना दूं, जब चाहूं जितना ज्यादा दूं, तुम मेरे मामले में मदाखलत नहीं कर सकते। मजदूरी किस बात की? दावत की। तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह किस लिए? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुमने नेकी का हुक्म देना है, बुराई से मना करना है, दावत का काम तुम्हारा है। उलमा कहते हैं तामुरूना बिल मारूफ से मुराद दावत, व तनहौना अनिल मुनकर से मुराद जिहाद है। यानी दावत के रास्ते में जो रुकावटें हों वो जिहाद के जरिए, तलवार के जरिए, गज़वात के जरिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए, जाने पेश करते चले जाओ, अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करते चले जाओ। ये है तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मैं एक दिन चुबुर्जी चौक में खड़ा था, मैंने वहां पे जहाज देखा। मैंने कहा यार ये जहाज ये तो बड़ी कीमत वाला है, जब ये प्रवास करता होगा, सवारियां लेके उड़ता होगा, एयरपोर्ट पे उतरता होगा, क्या शान, क्या प्रोटोकॉल इसको। आज तो ये कूड़े का ढेर है, कल इसकी कीमत क्या थी? मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे गूगल ने बताया लाखों करोड़ों डॉलरों की कीमत का ये एक जहाज है। लेकिन कब था इसकी कीमत? कब थी? जब ये काम का था, इसको सैल्यूट होते थे, इसके लिए रास्ते बिछाए जाते थे। आज काम का नहीं है तो कूड़े का ढेर है। मुझे रब ने कहा, समझाया, मिसाल के जरिए दिल में बात डाली। पैगाम जो आपके नाम करना चाहता हूं क्या है?
तुम काम के हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कब तक? जब तक दावत का काम करोगे, नमाज का हुक्म दोगे, रोजे का हुक्म दोगे, गली मोहल्ले डोर टू डोर बैठकों में बैठकर ये अकीदा तौहीद की दावत, नमाज की दावत दोगे, तब तक। और जब तुम काम के नहीं रहोगे, फिर तुम खैरा उम्मा भी नहीं हो, बदतरीन उम्मत होगे। कल क़यामत वाले दिन तुम्हारा कोई रब के यहाँ मकाम नहीं होगा। बेहतरीन उम्मत हो, नबीवी मनहज पे चलो, दावत का काम करो। हम सब दाई हैं। मिशन आमद रसूल में, बेसत रसूल में एक बड़ा मिशन ये है कि इस मिशन को आगे लेकर चलने वाले मेरे नबी का हर उम्मती वो दाई है। कैसे दाई है? कभी आपने फौजी का नाम सुना है? वर्दी वालों का, आर्मी वाले। अच्छा, अब ये जो फौज है ना, फौज में मुख्तलिफ तबकात हैं। इन मुख्तलिफ तबकात में मुख्तलिफ तबकात है ना हमारे फौज में मुख्तलिफ तबकात क्या हैं कि एक बंदा बावर्ची होता है, एक डॉक्टर होता है, एक आगे लड़ने वाली फौज होती है, एक उनका कमांडर होता है। जरा मिसाल बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अब ये फौज में जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है लेकिन फौजी भी है, टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन भी है लेकिन फौजी भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है लेकिन फौजी भी है, ड्राइवर है लेकिन फौजी भी है। मिसाल आपको इसलिए दी, आप पैगंबर के उम्मती हैं, आप दाई हैं। कोई डॉक्टर है वो दाई है, कोई इंजीनियर है वो दाई है, कोई मजदूर है वो दाई है, कोई दुकानदार है वो दाई है, कोई ड्राइवर है वो दाई है। दाई किस बात का? वह दाई अल्लाह। मैं दुनिया में किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखूं, मगर मेरे नबी का हर उम्मती दाई है। वो इस मिशन दावत को गली गली लेकर आम चलेगा, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की इस्लाह करेगा। आखिरी बात मुझे ये बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद क्या था? जहन्नुम से लोगों को आजाद करवाना। आपने आजाद करवाया, कलमे पढ़ाए, अयादतें करके, जनाजे पढ़ के, लोगों के दिलों के करीब होकर, मोहब्बतें जीत कर आपने कलमे पढ़ाए, अयादतें की, आपने मुसलमान किए। ये मेरे नबी का मिशन था, मकसद था। लेकिन आपने ये जो दावत है इसमें तलब पेश की, किरदार पेश किया। क्या? यहूदी के बच्चे को कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुआ, फौत हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने मेरी वजह से एक जान को जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया है। और यारो 10, 12, 100 हजार नहीं, आज वादा करो, मेरा जो मौजू है मिशन बेसत रसूल, आमद रसूल, हमने इंशाअल्लाह जिंदगी में कम से कम एक बंदे को जहन्नुम की आग से आजाद करवाना है। सारे कहें इंशाअल्लाह। अब ये आजादी कैसे होगी? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिरके का नाम बता दें। देवबंदी भाई कहेंगे हम, बरेलवी कहेंगे हम, या अहलुल हदीस कहेंगे हम। और सुनो, पाकिस्तान में कोई मुसलमानों का बड़ा फिरका नहीं है, एक फिरका है बड़ा, वो है बेनमाजियों का फिरका। क्या कभी किसी बरेलवी ने कहा हो, आलिम ने, नमाज ना पढ़ो? देवबंदी आलिम या अहले हदीस आलिम ने कहा हो नमाज ना पढ़ो? सब कहते हैं नमाज नमाज नमाज। मस्जिदें सबकी वीरान पड़ी हैं। रमजान की पहली सहरी होगी, फजर की नमाज होगी, मस्जिदें ऐसे खचाखच भर जाएंगी। मस्जिदें जुबाने हाल से कहेंगी, इस मोहल्ले में नमाजी मुसलमान इतने हैं, अगर ये नमाजी बन जाएं तो मस्जिदें कम पड़ जाएं। बड़ा फिरका बेनमाजियों का, वो बंदे जो मस्जिद में आते नहीं, जुमा सुनते नहीं, जलसे सुनते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं। इन 90% लोगों को दावत दीन कौन देगा? पैगंबर का मिशन इन तक कौन पहुंचाएगा? आप जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, तकरीबन सारे ही नमाज पढ़ने वाले, जुमा पढ़ने वाले, मस्जिद से जुड़े हुए। वो जो 90% बिगड़े हुए मुसलमान, 7 अरब कुल आबादी मुसलमानों की नहीं है, पूरी दुनिया की है। 5 अरब अभी तक काफिर हैं, सिर्फ 2 अरब मुसलमान हैं। और ये जो 2 अरब हैं ये भी सुधरे नहीं है, इनमें 90% तो बेनमाजी हैं। और काफिरों को मुसलमान बाद में बनाना, पहले इन बिगड़े हुओं को नमाजी तो बना लो।
मस्जिद में आएंगे तो नमाज की दावत कैसे देंगे? हाँ, जब आज मस्जिद कुदस में सीरतुन नबी की इस कॉन्फ्रेंस में मेरे आने वाले सब भाई, सब बुजुर्ग, सब नौजवान, माएँ बहनें अपने घरों बैठकों को सियासत का नहीं, उसके लिए तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सीवरेज पानी के मसले हो तो गली में मैं सबको इकट्ठा करके मीटिंग कर लेता हूँ। मसला ये है, दर्द ये है, मैं मस्जिद कुदस का नमाजी हूँ, मस्जिद अली का नमाजी हूँ और मस्जिद का नमाजी हूँ, ये नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ये जहन्नुम में जाएगा। या अल्लाह, मैं तो इसको जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मिशन अपनाकर हमने इंशाअल्लाह अपने घरों को दावत का मरकज बनाना है। पानी का गिलास हो, चाय की प्याली हो, रोटी का एक निवाला हो, मैं हर हफ्ते में मस्जिद के कारी साहब को अपने मरकज में नहीं, घर में दावत दूं, बैठक में दावत दूं, सारे गली वालों को जमा कर लूं और उन्हें तौहीद सुना दूं। फायदा क्या होगा? आपकी दावत आम होगी, पैगंबर का मिशन पूरा होगा, मस्जिदों में नए नमाजी मिलेंगे, मेरा रब राजी होगा। और ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, सारे अदियान पे जो इस्लाम का आलमी गलबा है, मेरा रब ये वादा पूरा करेगा। अल्लाह ताला जो हमने सुना, अल्लाह ताला उसको समझने की, अमल करने की तौफीक दे, हमें आमाल में इखलास पैदा करने की और हर अमल में मनहज नबवी तरीका पैगंबर का लाने की तौफीक दे, बिदात से, रसूमात से बचाए। अभी मुझे भाई ने पैगाम दिया कि मौलाना अबू बकर सिद्दीक मुआविया हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने आना था। अच्छा, तो उन्होंने आना था लेकिन वो नहीं आ सके, उनकी तरफ से भी मादरत कबूल फरमाएं। तो आप सब तशरीफ लाए, आपका यहाँ पर बैठना। प्यारे भाइयों, कॉन्फ्रेंसें तो सारी करते भी हैं, करवाते भी हैं और बड़ी मेहनत होती है, लेकिन बहुत खुशी हुई कि हमारे इस मरकज में हाफिज इब्राहिम सलफी रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, तो बंदे के लिए ये दुआएं रह जाती हैं। ये है उसका असल सरमाया, उसकी मेहनत। और आगे उनके बेटे प्रोफेसर हाफिज अब्दुल माजिद सलफी हाफिज़हुल्लाह, हमारे बड़े भाई, हमारे रहनुमा मुर्शिद, जो हमें हर काम में इनकी रहनुमाई से हम मशावरत से चलते हैं। अल्लाह ताला उनके भी इल्म अमल में इजाफा अता फरमाए, हसनात कबूल फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए और मजीद ऐसे प्रोग्राम करवाने की तौफीक दे। लेकिन एक खास जो हमें इस प्रोग्राम में रंग नजर आया वो ये था कि जब हम मुझसे टाइम लिया गया तो मैंने कहा कि एक मौजू बता दें, हम मौजू पे बात करेंगे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि लोग सारे जमा हों, फिर जो मौजू है वो सारे अपने अपने मौजू पे बात करें, फिर जो मौजू सुना जाए हम उस पर अमल करें। अमल से हमारी जिंदगी है, हमारी दुनिया है, हमारी जन्नत है, हमारी आखिरत है। तो हमारी अक्सर जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें, जलसों में, प्रोग्रामों में ये रंग अमूमन नजर नहीं आता। मेहनत करने वाले दाई आते हैं, तकरीरें सुनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर सुस्ती, कमी, कोताही है कि हमें अल्लाह ताला ने दो कान दिए हैं, एक सुनने के लिए और दरमियान में एक दिमाग दिया सोचने के लिए। यानी जो हम सुने उसे सोचें, समझें और उस पर अमल करें। तो कॉन्फ्रेंसिस का फायदा, प्रोग्रामों का फायदा ये है कि हम मेहनत करें, अमल करें और अपने आप को बेहतर करें। कोई ना कोई पैगाम दिल पर नोट करके ले जाएं और इस पैगाम को हम लोगों के नाम करें, आम करें, सबको बताएं। और खासकर ये जो बिदातों का रवाज है, रसूमात का रवाज है, इसमें डंडों से इस्लाह नहीं हो सकती, फतवों से इस्लाह नहीं हो सकती, जबरन जबरदस्ती जोर के साथ किसी को मनवाने से इस्लाह नहीं हो सकती। क्योंकि ये सब लोग ये दिल के अंदर ये बात रखते हैं, इरादा रखते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, जज्बात अच्छे हैं हमारे, तो इखलास बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि तरीका नहीं है तो इन लोगों की इस्लाह हमने बड़े प्यार मोहब्बत से दावत के साथ करना है। वो मिलाद के लिए एक दिन रखें, हम हर सोमवार को रोजा रखें, लोगों को तरगीब दें। मैं तो चाहता हूं कि गलियों मोहल्लों में, बाहर बाजारों में बैनर लग जाएं, दस्तरखान लग जाएं। दस्तरखान पूरा साल किस बात पर हो? किसी बड़े चौक में, कि भाई हमारे यहाँ सोमवार की सैरी और इफ्तारी का शानदार एहतमाम है। मकसद क्या हो? बड़ा सारा लिखा हो, विलादत रसूल, आमद रसूल, बेसत रसूल। इस खुशी में हम सुन्नत रसूल पे अमल करते हुए
साल बाद नहीं, 24 घंटे हर दिन, खासकर सोमवार वाले दिन हम रोज़ा रख के मिलाद भी मनाते हैं, नबी की खुशी करते हैं। खुशी कैसे करते हैं? जैसे तरीका पैगंबर का है, इखलास और नीयत क्या है जो हमें मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, जिंदा रखे इस्लाम पे, हालत ईमान में शहादत की ज़िंदगी दे, मौत आए हालत ईमान में शहादत की मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।